आज की कहानी डॉनी नाम के एक आदमी से शुरू होती है जो एक ड्राइवर था। डॉनी के पास उसकी खुद की वैन थी जिसे वो टैक्सी की तरह इस्तेमाल करता था। आज डॉनी अपनी वैन लेकर एक घर के बाहर आता है। अब उसके पास सैम नाम का लड़का आता है जो एक फिल्म एक्ट्रेस का मैनेजर था। उसी ने डॉनी की वैन कुछ दिनों के लिए बुक की थी क्योंकि फिल्म एक्ट्रेस को शूटिंग लोकेशन पर जाना होता था। बातों बातों में डॉनी उसे बताता है कि मेरे पास कई वैन्स हैं जिनसे मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी घर से कुछ लोग बाहर आते हैं और आकर वैन में बैठ जाते हैं। अब घर से बाहर रेड निकलती है। रेड ही वो फिल्म एक्ट्रेस थी जिसका मैनेजर सैम था। रेड को देखकर डॉनी बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन था। वो उसे वैन में आगे बैठाकर शूटिंग लोकेशन की तरफ बढ़ता है। मूवी का डायरेक्टर ल्यूक उससे पूछता है कि क्या तुम मूवीज देखते हो। इस पर डॉनी कहता है मैंने रेड की सभी हॉरर मूवीज देखी हैं और मैं रेड का बहुत बड़ा फैन हूँ। रेड उसकी बातें सुनकर उसका धन्यवाद करती है और फिर कहती है आज से तुम ही मेरे ड्राइवर और बॉडीगार्ड रहोगे। थोड़ी ही देर बाद सभी शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो शहर से दूर एक वीरान सी जगह पर थी। दरअसल रेड एक स्ट्रगलर एक्ट्रेस थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद की गाड़ी खरीद सके। इसीलिए उसे जब भी जरूरत पड़ती थी तो वो गाड़ी बुक कर लेती थी। पैसों की तंगी के कारण वो रहती भी किराए के घर में ही थी। कुछ ही देर बाद मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है लेकिन डायरेक्टर ल्यूक टिम की एक्टिंग से खुश नहीं था। वो उसे अच्छे से एक्टिंग करने को कहता है जिसके बाद वो जेनी से कहता है कि जहाँ और खून दिखना चाहिए। जेनी मेकअप और सेट डिजाइन का काम संभालती थी। दूसरी तरफ डॉनी फ्रैंक नाम के लड़के के पास आता है। फ्रैंक एक स्पॉट बॉय था जो रेड की जरूरतों का ख्याल रखता था। वो बातों बातों में रेड का मजाक उड़ाता है और डॉनी उसे पीट कर कहता है अगर तुमने रेड के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पूरा दिन शूटिंग करने के बाद सभी लोग वापिस आ रहे थे। इसी बीच डॉनी रेड से कहता है मैं तुम्हें लेकर एक मूवी बनाना चाहता हूँ। इस मूवी के लिए पैसों का इंतजाम भी मैं ही करूँगा। मैंने इस मूवी की कहानी और डायलॉग्स भी लिखे हुए हैं। उसकी बात सुनकर रेड कहती है कि वो इसके बारे में सैम को जरूर बताएगी। थोड़ी ही देर बाद सभी घर पहुँच जाते हैं जहाँ सैम उनका इंतजार कर रहा था। सभी को जहाँ छोड़कर डॉनी वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह रेड फिर से डॉनी के साथ शूटिंग की तरफ जाती है। इस बार सीन में रेड और टिम दोनों ही एक्टिंग कर रही थी। उन दोनों की एक्टिंग देखकर ल्यूक बहुत खुश होता है। इस मूवी में रेड मुख्य भूमिका में थी जबकि टिम का रोल छोटा ही था। थोड़ी ही देर बाद लंच टाइम हो जाता है और डॉनी रेड को अपने लिखे हुए डायलॉग्स दिखाता है। उसके लिखे हुए डायलॉग्स पढ़कर रेड कहती है तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो डॉनी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात रेड और टिम का एक और सीन था जिसमें रेड को कुछ जरूरी डायलॉग्स बोलने थे लेकिन वो गलत डायलॉग बोल देती है। अब उसके पास ल्यूक आता है जो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रेड डॉनी के लिखे हुए डायलॉग्स पढ़ रही थी और वो डॉनी को बुलाकर उसे गालियाँ देने लगता है। गालियाँ सुनकर डॉनी को बहुत गुस्सा आता है जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग गए थे। उन दोनों को सेट पर मौजूद बाकी लोग किसी तरह रोकते हैं जिसके बाद सभी घर वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद सैम घर के बाहर सो रहा था और फ्रैंक अकेला ही डॉनी की गाड़ी के पास खड़ा था। डॉनी फ्रैंक के पास आकर कहता है मैं गाड़ी की डिग्गी साफ करना चाहता हूँ, क्या तुम सामान निकालने में मेरी मदद कर सकते हो। उसकी बात सुनकर फ्रैंक गाड़ी से सामान निकालने लग जाता है और तभी डॉनी उसके मुंह पर वार कर उसे मार देता है। इसके बाद वो उसकी लाश को गाड़ी की डिग्गी में छुपा कर रख देता है। फिर वो जानबूझकर शोर करता है और सैम को जगाकर अपने पास बुलाकर कहता है मुझे इस कैमरे के बारे में बताओ कि ये कैसे काम करता है। सैम उससे कैमरा लेकर उसे बताने ही लगता है कि तभी डॉनी अपनी गन निकाल कर कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा और तुम्हें मेरी मूवी में कैमरामैन भी बनाऊंगा। इतना कहकर वो उसे गाड़ी में बिठा देता है। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग घर से बाहर आते हैं जिन्हें आज रात की शूटिंग करनी थी। कुछ देर बाद सभी लोग तेजी से शूटिंग लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे और सैम उनकी वीडियो बना रहा था। डॉनी एक वीरान सी जगह देखकर रास्ते में ही वैन रोकता है और फिर सभी को बाहर आने के लिए कहता है। ल्यूक को उस पर शक हो गया था मगर डॉनी उसे गन दिखाकर उससे उसका फोन छीन लेता है। अब डॉनी कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे
गंदे लोग रेड के आसपास भी दिखो। ये सुनकर रेड उसे रुकने को कहती है, मगर वो ल्यूक पर वार कर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रेड। ये सभी लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लालची सैम लगातार वीडियो बना रहा था क्योंकि वो डॉनी से पैसे भी लेना चाहता था और उसकी मूवी में कैमरामैन भी बनना चाहता था। अब डॉनी सभी को एक तरफ पढ़ने को कहता है और सभी डर कर उसकी बात मान भी जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद डॉनी सभी को जंगल के बीचों बीच लाकर कहता है, कल रात मैंने जहाँ खुदाई की थी ताकि मैं तुम लोगों को सजा दे सकूं। सभी लोग उसकी बात सुनकर डर गए थे, जिसके बाद डॉनी फिर कहता है, ल्यूक तुम्हें इस कब्र में जाना होगा। अगर तुमने नाटक किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मेरे एक्शन कहते ही रेड कब्र में मिट्टी डालने लगेगी। डरी हुई रेड उसकी बात मान लेती है। डॉनी जैसे ही एक्शन बोलता है तो वो कब्र में मिट्टी डालने लगती है। खुद की मौत देखकर ल्यूक कब्र से उठ जाता है, जिसके बाद डॉनी रेड से कहता है, तुम इसके सिर पर हमला करो रेड, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। डॉनी की धमकी काम कर जाती है और रेड ल्यूक के सिर पर वार करती है। अब डॉनी उसे फिर से मिट्टी डालने को कहता है और रेड उसकी बात मानती है। अब डॉनी उससे कहता है, देखो तुम्हारी रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही। इस रिकॉर्डिंग को तुम अपना एक्शन मानकर चलो रेड। इसी बीच मौका देखकर टिम भागने की कोशिश करती है, मगर डॉनी ने उसे जल्द ही पकड़ लिया था। फिर वो उसे एक कब्र में फेंक कर उसे मार देता है। टिम की मौत के बाद वो जेनी की तरफ बढ़ता है और सैम से कहता है, कैमरा नीचे रखो और मेरी मदद करो। इसके बाद वो दोनों जेनी को एक कब्र में डालते हैं और डॉनी बेरहमी से जेनी को मार देता है। डरी हुई रेड अभी भी ल्यूक पर मिट्टी डाल रही थी, जो कब का मर चुका था। फिर वो मौका देखकर डॉनी पर वार करती है और वो एक कब्र में गिर जाता है। हालात बदलते देख सैम भी पलटी मार जाता है और वो भी डॉनी पर कई वार करता है। डरी हुई रेड जल्दी जल्दी अब डॉनी पर मिट्टी डालने लग जाती है और सैम उससे झूठ बोलता है कि अगर मैं डॉनी की बात ना मानता तो वो सबसे पहले मुझे ही मार देता। इसके बाद वो डॉनी की गन उठाकर अपने पास रख लेता है और रेड डॉनी को दफन कर देती है। अब रेड और सैम यहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच सैम कहता है, ये सब डॉनी ने तुम्हारे लिए किया है। जब तुमने उसे अपना ड्राइवर और बॉडीगार्ड बनाया था तो उसे लगा कि तुम भी उसे पसंद करती हो। ये सारी गलती तुम्हारी ही है। तुमने बिना सोचे समझे एक अजनबी को अपने सिर पर चढ़ा लिया। जब तुमने उसके डायलॉग्स बोले तो उसे यकीन हो गया था कि तुम भी उसे चाहती हो। इसके बाद वो डॉनी की वैन की डिग्गी खोलता है जिसमें फ्रैंक की लाश थी। सैम कहता है, ये भी तुम्हारी ही गलती के कारण मारा गया। उस सिरफिरे डॉनी ने इसे भी मार डाला क्योंकि वो तुमसे एक तरफा प्यार करता था। अगर तुम चाहो तो मैं ये बातें किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर वो रेड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो बचती बचाती कब्रों तक आ जाती है। अचानक डॉनी अपनी कब्र से बाहर निकलता है और बाहर आकर सैम को मार देता है। सैम की मौत के बाद वो रेड से कहता है, मैं तुम्हारा सच्चा फैन हूँ रेड और मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम अपने घर जा सकती हो। कहानी के आखिर में आज भी डॉनी अपनी वैन चलाता था और उसे टैक्सी की तरह ही इस्तेमाल करता था। उसे जब भी मौका मिल जाता तो वो लोगों को बेरहमी से मार देता था। दरअसल खून करना अब डॉनी की आदत सी बन चुकी थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।